शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरी नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। प्रश्न, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए से पार्ट शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। प्रश्न, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हैं? उत्तर, अज्ञानी मनुष्य थोड़े सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, बच्चे खुश होते हैं। क्यों समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। गीत, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, यह तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिया है, वह फिर रांग है। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कन्न रस बहुत है, इन सभी कन्न रस में फायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है। एक बात का बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति का रात पूरी होती है, अब प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं बच्चे, यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्कर रिपीट होता है। वहां तो भक्ति की दरकार नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है तो बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगत ही भगवान को याद करते हैं। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग। भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग अक्षर ठीक है। वैराग किसका? पुरानी दुनिया का। पुरानी संबंध आदि से वैराग चाहते हैं। हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जाएं। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है और कुछ करना नहीं है। सिर्फ बाप को पहचानना है।
बाप है मनुष्य सृष्टि जार का बीज। इसको उल्टा जार कहते हैं। बीज से जार कैसे निकलता है, ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो, वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, यह सब भक्ति मार्ग है। मुक्ति जीवन मुक्ति का जानते हो। अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक की सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, रचता। अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो, बरोबर भगवानों वाचा। तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को डाडे से वर्षा मिलता है, यह तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तुम बच्चों को का भी दादे के मिल्कियत पर हक है। वो है निराकार। जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन सदगति दाता नहीं कहेंगे, वह एक ही है। याद भी सभी एक कोई करते हैं। बाप का पता न होने के कारण कह देते सब परमात्मा है। अगर कोई साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। कोई सी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे और टीचर्स होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा, ये तो तुम ही जानते हो। इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो। दूसरा कोई संगम पर नहीं है। यह संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने। यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है।
क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। वह है निराकार, स्टार, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ न सके, तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसी परम पिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कोई के बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई के बुद्धि में कितनी। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगती है। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते है, हिसाब किताब करना है, ऐसे नहीं। ईश्वरीय संतान को भोगना है। बाप ने समझाया है, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है। बल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा। परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है, इस जन्म में भी कई पाप हुए हैं। अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बतलाए देने से फिर वह वृद्धि नहीं होंगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था। अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं, समझ सकते हैं, वह ऊंच नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा है तो भोगना पड़ेगा। वो भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर ररी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। यह चोला पाट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है। अभी बुद्धि में आया है, हम सब से जास्ती पतित बने हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों। अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है। सांवरा, गौरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वह तो राधे को गोरा, कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझते के राधे कुमारी है और उनका मान रखते हैं। समझते हैं कैसे काली होंगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के है वह अब अपने को हिंदू समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सैल्वेशन आर्मी हो ना। बाप ही दुर्गति से निकल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे है?
पतित पावन बा पाकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं। तो मुख्य हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वह इस समय पाठ बजाते हैं। वह पाठ बजाएंगे भी संगम पर। उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। धीरे धीरे कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ न कुछ कम होते हैं। सत्युग में 8 नींद पड़ती है। एक एक जन्म में ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी। जब पूरी चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीत श्रीमत पर चलते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे बाबा को अपना पोता मेल भी भेजे तब बाबा राय दे सकते। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वह तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते। एक एक के दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे। वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। यह पाठ भारत का। फिर भक्ति तो सब करते हैं। जो सब जास्ती भक्ति करते उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए। भक्ति भी उन्होंने की है नंबरवार। बल इस समय जन्म मिला है परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वह कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा बाबा कहते हैं। तुम याद में बैठे हो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानता। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होता है दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सांवरे है। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा है। पूरा जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़ा न, जो कुछ था बलि चढ़ा। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए
प्राप्ति होती है उसमें जीवघात की बात नहीं। जीवघाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रे समझाते हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं हमारी हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले माफी, जिन्होंने पूरी 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है, वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। एक संग जोड़ना है। कहते भी है, हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरी बलार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलहार जाते हैं। मीठे बच्चे, सारी विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य बल कहते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है। बाप निष्काम सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, यह कहाँ से सीखे? तुम जानते हैं निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम पर है। अभी भी तुम्हारी सनमक बैठे है। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूँ निराकार। मैं तुमको वर्षा कैसे दूं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुना? इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। पाप का कितना बच्चों पर लव है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं,
उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए इसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बन कर संभालो, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, विघ्नहीन आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत।